student, welcomes back in Maths online class at ACA. Student, today we will introduce about some important trigonometric identities. Here, अपन जो लास्ट क्लास थी उसमें अपन ने सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे उनको डेरिवेट किया था, जिसमें साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी मैंने कहा था इनको तो बेसिक आइडेंटिटी मान लेंगे और उनसे अपन ने टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी को डिराइव किया था। क्लियर? आज वापस चलते हैं बेटा। तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये दोनों आइडेंटिटीज के साथ अपन तीन ऑपरेशन करेंगे। एक बार तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार दोनों को ऐड करेंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मल्टीप्लाई करने का मतलब आप जानते होंगे, एलएचएस का एलएचएस से मल्टीप्लाई किया जाना है, आरएचएस का आरएचएस के साथ। थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं। मल्टीप्लाई अपन करेंगे तो एलएचएस क्या आएगा बेटा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर? आरएचएस में बेटा ये इंटू ये करोगे ना, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस बी एंड ये a माइनस बी। ओके, a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो डायरेक्ट लिख रखा है हमने, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। क्लियर? नहीं, साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर b माइनस कॉस स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर। बहुत ध्यान से समझेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई का मतलब जानते हो आप कि एलएचएस का एलएचएस के साथ करना है, आरएचएस का आरएचएस के साथ करना है। या आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आइडेंटिटी हो गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही लिख रखा है। अब आपको करना क्या है बेटा, यहाँ पर कि दो वेरिएबल्स है, एंगल ए और एंगल बी। तो जो दो टर्म्स है यहाँ पर, एक टर्म सी है और एक टर्म बी है, इन दोनों टर्म्स में से अगर बी एंगल वाले को चेंज करोगे। क्लियर? अब चेंज करने का मतलब है बी एंगल किसके साथ है, कॉस के साथ। तो बी एंगल वाले को कन्वर्ट करने का मतलब है कि कॉस को साइन में कन्वर्ट करना। तो सेकंड टर्म्स में से ए एंगल वाले को कन्वर्ट करेंगे। क्लियर? तो जैसे यहाँ बी एंगल वाले को अपन ने साइन स्क्वायर को तो एज इट इज रहने दिया, एंगल बी जो कि कॉस के साथ था उसको साइन में कन्वर्ट कर दिया, कॉस स्क्वायर बी को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। क्लियर? अब यहाँ बी को चेंज किया तो यहाँ ए वाले एंगल को चेंज करेंगे, तो यहाँ ए वाला भी कॉस के साथ ही है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे इनटू साइन स्क्वायर बी। ओके, ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस माइनस का कैंसिल आउट होगा, मल्टीप्लाई करना जानते हैं। यहां से बेटा रेस्ट पार्ट क्या बचा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। एक आइडेंटिटी हो गई अपनी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ओके, अब इस साइन स्क्वायर ए को अपन वापस लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर बी को 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी एंड इसको एज इट इज रख देंगे एलएचएस को, आरएचएस के लिए। तो यहाँ ब्रैकेट जब हटाएंगे बेटा तो माइनस से 1 से प्लस 1 ये कैंसिल हो चुका होगा और ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये दो आइडेंटिटी बहुत काम आएंगी अपने आगे कि क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी एंड कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए is equals to sin a plus b into sin a minus b। बेटा सेम इसी तरह से cos की दोनों आइडेंटिटीज को cos a plus b, cos a cos b minus sin a sin b, cos a minus b, cos a cos b plus sin a sin b, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे। इनके साथ भी तीन ऑपरेशन करने हैं अपन को, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जब मल्टीप्लाई किया तो फिर भाई एलएचएस के साथ तो cos a plus b into cos a minus b, देन आरएचएस में इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी आइडेंटिटी बन रही है बेटा, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी देन आफ्टर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछेंगे जरूर कि सर ये स्टेप कैसे आ गया। क्लियर? फिर जो कंसेप्ट यहाँ यूज किया था अपन ने कि अगर फर्स्ट पार्ट में बी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कन्वर्ट करेंगे तो सेकंड वाले से ए वाले को करेंगे। तो यही यहाँ पर भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ बी वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अपन कन्वर्ट कर रहे हैं, बी कॉस के साथ है तो साइन में कन्वर्ट किया, ए वाले को एज इट इज रहने दिया, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो सेकंड टर्म्स में से ए एंगल वाले को कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ ए साइन के साथ है तो जाहिर सी बात है बेटा कॉस में कन्वर्ट करोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी।
ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर चुके होगे आप, क्लियर। तो ये cos स्क्वायर है माइनस cos स्क्वायर है sin स्क्वायर भी, और यहाँ बेटा माइनस sin स्क्वायर भी प्लस cos स्क्वायर है इनटू cos sin स्क्वायर भी, प्लस माइनस का कैंसिल आउट हुआ, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर भी, एक आइडेंटिटी हो गई अपने पास, cos स्क्वायर है माइनस sin स्क्वायर b इज इक्वल्स टू cos a प्लस b इनटू cos a माइनस b, क्लियर। रटना नहीं है, आपको करना क्या है, पहले इन दोनों आइडेंटिटीज को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आ रहा है, जैसे जैसे मैंने बताया ऐसी cos a प्लस b cos a माइनस b को भी मल्टीप्लाई करोगे, क्लियर। इसके बाद इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन अभी देखेंगे। उससे पहले आज की क्लास में, कल की क्लास में किसी स्टूडेंट ने पूछा था 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6, एक बार उसको देख लेते हैं। प्रूव दैट cos pi by 4 minus x into cos pi by 4 minus y minus sin pi by 4 minus x into sin pi by 4 minus y is equals to sin x plus y, ये प्रूव करना है। LHS लेंगे बेटा, तो LHS में pi by 4 minus x को अगर a और ये b मान लिया जाए बेटा, ये a और ये b, तो यहाँ पर भी ये सेम है ना, तो ये भी a हो गया, ये भी b हो गया, लिखना नहीं है कॉपी में, आपको समझना है केवल। तो ये cos a और इसको cos b माइनस sin a, sin b बनता दिख रहा है ना, तो आइडेंटिटी बनती नजर आ रही है। यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी बनती हुई नजर आ रही है, cos a cos b माइनस sin a sin b, a यानी pi by 4 माइनस x, b यानी pi by 4 माइनस y, दोनों में देख लेंगे सेम होना चाहिए, क्लियर। तो cos a cos b माइनस sin a sin b यानी cos a प्लस b, a की वैल्यू pi by 4 माइनस x, b की वैल्यू pi by 4 माइनस y, क्लियर। pi by 4 प्लस pi by 4 pi by 2, और दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस x प्लस y, ये cos 90 माइनस थीटा, मैंने क्या कहा कि सेकंड वाले पार्ट को हमेशा थीटा ही बोलेंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया बेटा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा, तो देन दिस इज इक्वल्स टू sin थीटा कितना है x प्लस y, तो sin x प्लस y इज इक्वल टू RHS, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर मैंने कल 1 to 6 दिए थे, हालांकि आज आपको 1 to 6 के बाद भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक तो क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन 7, मैं हिंट दे रहा हूं केवल आपको, 7 क्वेश्चन में जो RHS को सॉरी LHS है 10 pi by 4 plus x upon 10 pi by 4 minus x, तो न्यूमरेटर में भी 10 a plus b का, डिनोमिनेटर में 10 a minus b का फॉर्मूला यूज करेंगे, 10 pi by 4 की वैल्यू 1 पुट करोगे और सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसका, तो जो RHS है वो आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, क्लियर। ट्राई करेंगे, नहीं आएगा मैं बताऊंगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा cos pi plus x into cos minus x upon sin pi minus x into cos pi by 2 plus x is equals to cot square x। तो जो LHS है उसमें सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, जैसे cos pi plus x सेकंड क्वाड्रेंट माइनस cos x एंड sin cos minus x प्लस का cos x रहना है, सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं। cos sin pi डिनोमिनेटर में लिखा है बेटा sin pi minus x, बुक में क्वेश्चन देखते चलेंगे, sin pi minus x sin x रह जाना है एंड इनटू cos pi by 2 plus x, cos pi by 2 plus x सेकंड क्वाड्रेंट माइनस में नेम चेंज होना, तो माइनस sin x, फिर इसको सॉल्व करेंगे, आंसर ऑटोमेटिक अपने आप मिलना है अपन को cot square x, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी आप करोगे, 9 में क्या दे रखा है, LHS लेंगे बेटा कि cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x, क्लियर। और ब्रैकेट में चलिए 9 में बताता हूं, बट 1 to 8 आप सॉल्व करेंगे, क्लियर। एक बार इसको यहीं से नोट करेंगे बोर्ड से, स्क्रीनशॉट लेते हुए पॉज कर लेंगे और समझेंगे क्या किया गया यहाँ पर, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है कि cos 3 pi by 2 plus x into cos 2 pi plus x ब्रैकेट में cot 3 pi by 2 minus x plus cot 2 pi plus x, सिर्फ फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। 3 pi by 2 बोले तो 270, तो cos 270 plus थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट है, cos पॉजिटिव होगा बट नेम चेंज होगा, तो cos 270 plus थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा यानी sin x। cos 2 pi plus x बोले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और नेम चेंज होना नहीं है, तो इज इक्वल्स टू cos x ब्रैकेट में cos cot 3 pi by 2 minus x यानी cot 270 minus थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव बट नेम चेंज होगा, tan बन जाना है, तो tan x
cot 2 pi plus x फर्स्ट क्वाड्रेंट, cot का cot ही रहना है, ओके। ये sin x into cos x, यार tan x को ब्रेक कर देंगे बेटा sin और cos में, sin x upon cos x, cot x को cos x upon sin x, जानते हैं ना ये तो। उसका ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, cos x into sin x, तो sin का यहाँ मल्टीप्लाई होगा, cos का यहाँ, तो ये sin स्क्वायर x प्लस ये cos स्क्वायर x upon sin x cos x, sin x cos x से sin x cos x कैंसिल हुआ, ये आइडेंटिटी हो गई, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू RHS। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बेटा, sin n plus 1 into x into sin n plus 2 into x plus cos n plus 1x cos n plus 2x। फिर इसको देखेंगे, अभी जो क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही है कि ये और ये सेम एक जैसे दिख रहे हैं, जबकि ये और ये एक जैसे नजर आ रहे हैं, क्लियर। तो इसको अगर a ऐड कर दें और ये b ऐड कर लें तो ये भी a और b हो जाने हैं। ये फॉर्मूला बन रहा है cos a cos b प्लस sin a sin b, ओके। तो cos a cos b प्लस sin a sin b का फॉर्मूला क्या है कि cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b, क्लियर। cos a माइनस b में a की वैल्यू माइनस b की वैल्यू पुट करेंगे। अब x को कॉमन लिया बेटा, ओके, x कॉमन लिया तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 2, ब्रैकेट में साइन चेंज हो जाना है, n से n कैंसिल हुआ, क्या बच रहा है बेटा 1 माइनस 2 माइनस 1, यानी cos माइनस x, बट cos माइनस x प्लस का cos x, तो आंसर इज cos x इज इक्वल टू RHS। एक एग्जांपल पूछा था किसी स्टूडेंट ने बेटा ये कि प्रूव दैट tan 3x into tan 2x into tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x, क्लियर। बहुत ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। एक तो यहाँ जैसे 3 डिजिट आपको दिख रही है, एक तो 3x 2x and x। अब इन 3 डिजिट को अपन दो तरह से शो कर सकते हैं कि एक तो 2x is equals to 3x minus x, 3 minus x 2x ही आना है ना, और एक 3x is equals to 2x plus x, वो भी शो कर सकते हैं ना, मर्जी आपकी, किसी एक मेथड के अनुसार इसको लिखेंगे। तो 2x is equals to 3x minus x अपन ने लिया कि because 2x equals to 3x minus x always true। then after जब 2x equals to 3x minus x तो then tan 2x, यानी दोनों तरफ का टेंजेंट लेंगे अपन, तो tan 2x is equals to tan 3x minus x, लिख लेना यहाँ पर taking tangent on both side, okay। तो tan 2x equals to tan this, tan 2x या tan a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो tan a minus tan b upon 1 plus tan a tan b, a यानी 3x b यानी x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये tan 2x plus tan 3x into tan 2x into tan x, x है, क्लियर। अब आंसर जैसा चाहिए तो tan 2x को दूसरी साइड कर दोगे तो tan 3x into tan 2x into tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस का हो जाएगा माइनस tan 2x माइनस tan x, हेंस प्रूव, क्लियर। आपको करना क्या है बेटा, एक्सरसाइज में 1 to 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे एग्जांपल भी करेंगे, जो डाउट्स होंगे पूछेंगे, हालांकि सारे एग्जांपल नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्मूले अभी समझने को बाकी रह गए हैं, उन सब फॉर्मूलों को अपन सीखेंगे तो कंप्लीट क्वेश्चन आएंगे, बट ट्राई जरूर करेंगे, ओके। ये जो आइडेंटिटीज आपको मैंने आज बताई थी उनको लर्न भी रखेंगे, होमवर्क डेली सेंड करेंगे, ओके। और एक बात और स्टूडेंट, जैसे आपको आज मैंने जो भी टॉपिक पढ़ाया अगर वो आपको समझ में आ जाता है अच्छे से तो आप जो ग्रुप है अपना उसमें होमवर्क के साथ साथ जब होमवर्क सेंड करें तो अपना नेम डालेंगे लास्ट में, और वहां एम अगर समझ में आ रहा है तो एम डैश यस लिखेंगे, एम डैश यस, और नहीं आ रहा है तो आप पूछेंगे मेरे से कि आपसे कौन सा स्टेप समझ में नहीं आया, ओके। थैंक यू।